तो भाइयों कल UFC 330 इवेंट था और उसमें इस्लाम महाचेव ने इयन गैरी को डिसीजन के साथ हरा दिया है। और इसके बाद काफ़ी सारा फॉल आउट हुआ है एमएमए कम्युनिटी में। डिफरेंट यहाँ पर ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग इस्लाम को उनकी परफॉर्मेंस के लिए प्रेज कर रहे हैं और अब उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में डाल रहे हैं। उसकी डिस्कशंस गोट कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर इस्लाम महाचेव को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि इस्लाम ने एक बोरिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई, होल्ड करा इयन गैरी को, वरना इयन गैरी जीत जाता। और कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म इयन गैरी की भी हो रही है। खुद यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने इयन गैरी की क्रिटिसिज्म करी है कि उनके अंदर फिनिशिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। वो फाइट के बीच में भी हक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, जबकि फाइट में वो पीछे चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कल इस्लाम महाचेव ने इयन गैरी को हराया और अगर आप जजेस के स्कोर कार्ड के हिसाब से देखो तो ये एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री थी। और मेरे हिसाब से और दो जजेस ने तो यहाँ पे 4 राउंड्स इस्लाम महाचेव को फेवर किया और एक जज ने यहाँ पर इयन गैरी को 1 राउंड दिया और एक जज ने यहाँ पर 2 राउंड्स इयन गैरी को दिए। तो ओवरऑल एक कहीं ना कहीं आप देखो कंप्लीट पूरी तरीके से डिजर्विंग विक्ट्री इस्लाम महाचेव ने स्कोर करी। अब इस विक्ट्री के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर इस्लाम महाचेव को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसिडर कर रहे हैं और उसके पीछे का रीजन ये है कि एक जो रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, यूएफसी के अंदर एंडरसन सिल्वा के पास 16 फाइट्स लगातार जीतने का रिकॉर्ड था। एंडरसन सिल्वा ने यूएफसी में लगातार 16 फाइट्स जीते थे और ये रिकॉर्ड एक बहुत लंबे टाइम से स्ट्रांगली फर्म था यूएफसी में। कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा था जो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। बहुत सारे फाइटर 13, 14, 15 जीएसपी कमारू उस्मान 14-15 तक पहुंच गए, बट कोई 16 के ऊपर नहीं जा पाया। और इस्लाम महाचेव ने कल जब इयन गैरी को हराया तो वो अब यूएफसी में एंडरसन सिल्वा की स्ट्रीक को तोड़ चुके हैं और अब ये एंडरसन सिल्वा की स्ट्रीक नहीं, अब ये इस्लाम महाचेव की विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है। अब ऑब्वियसली भाइयों जब कोई इतना डेकोरेटेड फाइटर होता है और वो फाइट कर रहा है, एक्टिव है, तो एक कॉन्वर्जेशन निकल के आती है और वो है गोट कॉन्वर्जेशन। बेसिकली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कॉन्वर्जेशन में अब इस्लाम महाचेव को डाला जा रहा है। बहुत लोग तो ऑलरेडी इस्लाम को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसिडर करते हैं। मैं खुद इस्लाम महाचेव को मिक्स मार्शल आर्ट्स का ऑलरेडी एक गोट कंसिडर करता हूं। जब से उन्होंने वेल्टर वेट डिवीजन में जाके जेडीएम को डोमिनेट करा था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से इस्लाम महाचेव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स थे। मैंने इस फाइट के बिल्डअप के टाइम पे भी बोला था कि जब इस्लाम महाचेव रिटायर करेगा, चाहे आज आप उसको पसंद कर रहे हो ना पसंद कर रहे हो, बट आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब हम लुक बैक करेंगे कैरियर्स को, आज के टाइम पे जब से हम जीएसपी के कैरियर को याद करते हैं, उसको गोट कंसिडर करते हैं, मिस करते हैं, उसी सिमिलर तरीके से हमें इस्लाम महाचेव एज अ फाइटर की भी बहुत ज्यादा याद आएगी। और मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी गोट कॉन्वर्जेशंस में थे। और भाइयों इस विक्ट्री के साथ तो इन्होंने एक्टिव विन स्ट्रीक का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, तो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में कंसिडर होते हैं इस्लाम। लेकिन भाइयों इस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का क्वेश्चन यहाँ पे यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट से फाइट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और उनसे पूछा गया कि क्या इस्लाम महाचेव अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनते हैं। तो डेना वाइट का यहाँ पर ऐसा कहना है कि क्योंकि इस्लाम महाचेव के कैरियर में एक सिंगल लॉस था जो कि आज से 11-12 साल पहले एड्रियानो मार्टिन्स के अगेंस्ट आया था, वो लॉस अगर नहीं होता तो अनडाउटली इस्लाम महाचेव अभी के टाइम पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर बनते। बट क्योंकि वो एक लॉस है इसलिए अभी कुछ क्लियरली बोला नहीं जा सकता, ऐसा डेना वाइट का कहना है। और बेसिकली डेना वाइट ने ऐसा कहा है कि इस्लाम महाचेव का कैरियर अभी भी एक सिग्निफिकेंट चंक बचा हुआ है, पूरी तरीके से कैरियर को प्ले आउट होने देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कि नहीं। अब मैं सेकंड हाफ से अग्री करता हूं डेना वाइट का जो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि ऑब्वियसली पूरी तरीके से कैरियर एक बार कंप्लीट हो जाए, सारी फाइट्स खत्म हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तब गोट कॉन्वर्जेशन हमें स्टार्ट करनी चाहिए। बट ये चीज कहना कि इस्लाम की एक लॉस है इसी के कारण वो गोट नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है भाइयों। जो भी फाइटर रिस्क लेता है, जो भी फाइटर एंटरटेनिंग फाइट्स पुट अप करता है, वो डेफिनेटली गोट कॉन्वर्जेशंस में आता है। जॉर्ज सेंट पियर को हम गोट कॉन्वर्जेशंस में डालते हैं, उनके तो 2 लॉसेस थे, हालांकि उन्होंने दोनों लॉसेस अपने अवेंज कर दिए थे। बट इस्लाम महाचेव का जो वो लॉस है आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। उस फाइट के बाद 17 फाइट्स यूएफसी के अंदर इस्लाम महाचेव ने जीत रखी है, लाइन से 17 फाइट्स जीती है, उनमें से मल्टीपल टाइटल फाइट्स थी। अपने टाइटल को कितनी बार डिफेंड कराया उन्होंने, 4 बार लाइट वेट टाइटल को डिफेंड कर लिया, 1 बार यहां पर वेल्टर वेट टाइटल को डिफेंड कर लिया। और एड्रियानो मार्टिन्स जिसने इस्लाम महाचेव को हराया था, आज वो यूएफसी में भी नहीं है।
तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट लॉस है वो मेरे हिसाब से इस टाइम पर। बाकी डेना वाइट की वो चीज सही है कि हाँ, इस्लाम माचेव का पूरा कैरियर एक बार पूरी तरीके से प्ले आउट होने देते हैं। अभी के हिसाब से हम वन ऑफ द गोट्स कंसिडर कर सकते हैं उनको, बट एक बार पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पूरी तरीके से नापा तुलाई करेंगे कि पता चलेगा कि कौन सा है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर। बट अभी के हिसाब से इस्लाम माचेव की और फाइट्स होने वाली है, और इसलिए यहाँ पर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन निकलते आता है कि अब इस्लाम की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होगी। इस्लाम माचेव ने खुद फाइट के बाद इंटरव्यू में, सिट डाउन इंटरव्यू में ये बोला है कि उनके हिसाब से कार्लोस प्राटिस नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए लाइंड अप है। कार्लोस प्राटिस बेसिकली उनका ऐसा कहना है वो एक्टिव भी है, रिसेंटली फाइट कर रहा है। माइकल मोरालेस ने लास्ट कब फाइट करी थी वो उनको पता नहीं है। शाफकात राखमोनोव अभी इंजर्ड है। तो इस्लाम माचेव ने कार्लोस प्राटिस को ये बेसिकली एडवांटेज दिए कि वो नेक्स्ट टाइटल के लिए लाइंड अप हो सकते हैं। लेकिन भाई वेल्टरवेट में माइकल मोरालेस के भी काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस बोले जा रहे हैं। इस फाइट का भी वो बैकअप फाइटर था। तो इस्लाम ने ये भी बोला है कि अगर ऐसे दो कंटेंडर्स है तो एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट बन जानी चाहिए, यहाँ पर इन दोनों की फाइट हो जाए। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पर इन दोनों में से किसी एक को ही टाइटल शॉट मिलेगा, और ये जो नंबर 1 कंटेंडर फाइट है ये इस टाइम पर नहीं होने वाली। मुझे नहीं लगता मोरालेस और प्राटिस को आपस में फाइट करवाने वाली है यूएफसी। और कहीं ना कहीं मोरालेस और प्राटिस के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। पहले कार्लोस प्राटिस को यहाँ पे टाइटल शॉट मिलेगा क्योंकि मोरालेस ने अभी जस्ट कट किया है इस वेट के लिए, और फिर वापस से वो वेल्टर वेट का कट 5-6 महीने तक तो नहीं करने वाला है। और इस्लाम माचेव ने यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट दिया कि उनकी नेक्स्ट फाइट नेक्स्ट ईयर रमजान से पहले एक बार तो उनको और फाइट करनी है। इस्लाम का ऐसा कहना है कि वो ऑलरेडी 34 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा फाइट्स करना चाहते हैं। वेल्टर वेट में उनको ज्यादा कट भी नहीं करना पड़ता, साथ ही साथ इस फाइट में उन्होंने ज्यादा इंजुरीज भी नहीं ली है। तो वो रमजान मतलब 2027 के मार्च के अराउंड से पहले वो एक बार और फाइट करना चाहते हैं। जनवरी एंड एक बहुत अच्छा टाइमलाइन रहेगा यहाँ पर इस्लाम माचेव के कमबैक के लिए। तो ये न्यूज भी यहाँ पर निकल के आ चुकी है भाइयों। अगर इंजुरीज वगैरह नहीं हुई तो 6 महीने के अंदर ही आप वापस से इस्लाम को फाइट करते हुए देख सकते हो। बाकी भाइयों ये तो रहा इस्लाम माचेव के ऊपर जो भी ओपिनियंस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, चाहे वो डेना वाइट के हो या फैंस के हो। अब सिमिलर ओपिनियंस यहाँ पर इयन गैरी के लिए फैंस और डेना वाइट के निकल के आए। डेना वाइट फाइट के बाद बहुत ज्यादा फ्यूरियस था इयन गैरी के ऊपर, और उसका ऐसा मानना है डेना वाइट का कि अगर इयन गैरी पे थोड़ी सी भी फिनिशिंग एबिलिटी होती, फिनिशिंग इंस्टिंक्ट होते, तो वो इस्लाम माचेव को फाइट को फिनिश कर देता और फाइट जीत जाता। लेकिन इयन गैरी को फाइट नहीं जीतनी, उसको यहाँ पर गले मिलना है, उसको रिस्पेक्ट शो करना है। इवन दो एक 5 राउंड की फाइट में 5th राउंड स्टार्ट होने से पहले इयन गैरी पीछे है फाइट के, लेकिन स्टिल वो जाके गले मिल रहा है हर राउंड के बाद, इस्लाम माचेव की रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट शो कर रहा है। इट इज एक्चुअली अ फाइट बिजनेस। डेना वाइट काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखा इयन गैरी के इस बिहेवियर से, और खुद इयन गैरी का अपोनेंट इस्लाम माचेव ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि उनके लिए भी बहुत वियर्ड था कि इयन गैरी हर राउंड के बाद यहां पर गले मिल रहा है, प्रेज कर रहा है। और उनके हिसाब से ये एक फाइट गेम है, इसमें एटलीस्ट बाहर चलो फाइट के बिल्डअप में उसने इतनी रिस्पेक्ट शो करी, बट ऑक्टागन में तो एटलीस्ट बस लड़ो, एक ही मिशन फॉलो करो। और इयन गैरी का ऐसा रिस्पेक्ट शो करना, इतना फ्रेंडली बनना फाइट के बीच में भी, बोथ फाइटर इस्लाम माचेव, यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट और पूरे यूएफसी के फैंस को भी यहां पर कंफ्यूज करके गया। अब मेरे हिसाब से भाइयों मैं आप सबको बताता हूं क्या चलता है। ऑब्वियसली इयन गैरी की जो ये पर्सनैलिटी है वो बहुत बुरी तरीके से कॉपीड है चार्ल्स ओलिवेरा से। चार्ल्स ओलिवेरा के ही जिम में वो ट्रेन करना स्टार्ट करा है उसने, और जब से उसने चार्ल्स ओलिवेरा के जिम को ज्वाइन करा तब से उसने ये हरकतें करना स्टार्ट करी हैं, रिस्पेक्ट वाली और हगिंग और ये सारी चीजें। अब चार्ल्स ओलिवेरा एक्चुअल में उतना हम्बल फाइटर है, वो अपने अपोनेंट्स को रिस्पेक्ट करता है। फाइट से पहले अपोनेंट से भी हैंडशेक करेगा, पूरी टीम से हैंडशेक करेगा, ये सारी चीजें होती है। बट इयन गैरी इसको एक और नेक्स्ट लेवल लेके जाता है, फाइट के राउंड के बीच में भी वो यहाँ पर झप्पिया ले रहा है एक दूसरे की। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है, और ये सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप देखो फाइट के अंदर उसके पास अच्छा मोमेंटम आ गया था, वो और पुश कर सकता था। फाइनल राउंड जब आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव राउंड भी हो सकता है, आपको सीधा पुश करना है, 1 इंच ऑफ स्पेस नहीं देनी थी इस्लाम माचेव को या अपने अपोनेंट को, ताकि आप प्रेशर डाल पाओ। बट इयन ने वैसा प्रेशर डाला ही नहीं, उसने कभी भी अपनी हाइट और रीच का भी पूरा फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया, और सिर्फ ये फेक रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी दिखाने के चक्कर में उसने फाइट भी यहां पर थ्रो करी है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स भाइयों इयन गैरी के फेवर में लोगों का बोलना जा रहा है। अब ऑब्वियसली इयन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है उसने, तो उस चीज के लिए उसका अप्रिशिएशन है। इस्लाम को लेजिट प्रॉब्लम्स में डाल दी थी उसने 3rd राउंड के अंदर। लेकिन भाइयों कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस्लाम माचेव ने सिर्फ इवेड करा फाइट को, इयन गैरी को होल्ड करके रखा, वरना एक्चुअल फाइट में इयन गैरी हरा देता।
तो भाई ये वही वाली बात होगी कि ऐसे नहीं होता तो वैसे हो जाता, वैसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता। इयन गैरी ने अपने हिसाब से सारी फाइट लड़ी, इस्लाम ने उसको सेकंड राउंड में ड्रॉप करा। लोग ये चीज क्यों नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड राउंड में जो हाई किक थी वो इतनी ब्यूटीफुल हाई किक थी, वो ऐसा हाई किक लैंड करना इयन गैरी जैसे स्ट्राइकर के ऊपर, इसके पास इतनी बड़ी हाइट और रीच एडवांटेज है, बीइंग अ रेसलर, इस्लाम माचेव एक रेसलर है, उसने ऐसी किक लैंड करी, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। साथ ही साथ रही बात कि इयन गैरी का फेस बहुत डिफरेंट था, उसके फेस में बिल्कुल इंजरीज नहीं थी। इस्लाम माचेव के फेस अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा इंजर्ड था। लोगों का ऐसा कहना है कि इन दोनों के फाइट के बाद फेसेस देखोगे तो पता नहीं चलेगा कौन जीता कौन हारा, इयन गैरी विक्ट्री दिखेगा। बट भाई रियलिटीज यही है कि डैमेज किसी भी तरीके से हो सकता है। इयन गैरी एक स्ट्राइकर है, उसके स्ट्राइक से ज्यादा डैमेज हुआ इस्लाम के फेस को। ऑन द अदर हैंड इयन गैरी को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ क्योंकि इस्लाम माचेव ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थ्रो नहीं कर रहे थे, तो इस तरीके से फाइट जीती। फाइट में टैक्टिकली यहाँ पर इस्लाम माचेव ने इयन गैरी को हरा दिया है। अब इसके बाद कितने भी फेशियल एनालिसिस करते रहो, कुछ भी करते रहो भाइयों, जजेस के हिसाब से टेक डाउन स्कोर होते हैं, जजेस के हिसाब से पॉइंट्स जो आते हैं वो फॉरवर्ड मूव करने पे होते हैं, पंचेस थ्रो करने पे और यहाँ पे डैमेज करने से। डैमेज का भी पॉइंट्स होते हैं, बट भाइयों सिर्फ डैमेज पे आपको यहाँ पर राउंड्स नहीं दिए जा सकते हैं। आप टेक डाउन्स को डिफेंड कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, स्टॉलिंग नहीं हो रही है, स्टॉलिंग से भी बचा रहे हो, तो ये सारी चीजों के भी पॉइंट्स मिलने चाहिए। और इसी तरीके से इस्लाम माचेव ने स्कोरिंग करी है इस फाइट के अंदर। और भाइयों कल मैंने अपनी रील के ऊपर भी ये चीजें आप सबको बताई थी कि इस्लाम माचेव एक लास्ट जन फाइटर है, वो मॉडर्न जनरेशन का फाइटर नहीं, वो पिछले जनरेशन से फाइट कर रहा है। 10-12 साल उसको यूएफसी में ही हो चुके हैं। जो हर नए जनरेशन के फाइटर्स आते हैं वो बेटर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर होते हैं, नई तरीके से ट्रेंड होते हैं, उनका फाइटिंग स्टाइल इतना मॉडर्न होता है। और इस्लाम जैसा फाइटर जो लास्ट जनरेशन का है वो अभी भी कैचअप कर ले रहा है फाइटर्स को। इयन गैरी जैसे यंग कंटेंडर को, जिसके पास हाइट रीच एडवांटेज, उसको ड्रॉप कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि उसके हिसाब से बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है। और ये लाजमी है भाइयों, जब आप इतने लंबे टाइम तक फाइट करोगे तो आपके अपोनेंट्स का लेवल बढ़ेगा। इस्लाम को अब टक्कर मिल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस्लाम माचेव अब ह्यूमन दिख रहा है फाइट के अंदर। जी नहीं, आप कंपैरिजन देखो, इस्लाम माचेव के जो फाइट है इसके पीछे के कंटेक्स्ट देखो, वो अपने नेचुरल डिवीजन में नहीं है जिसमें उसने पूरे कैरियर में फाइट करा। लाइट वेट में फाइट नहीं हो रही है, अब वेल्टर वेट में फाइट हो रही है, एक हैवियर डिवीजन में फाइट हो रही है। तो डेफिनेटली जो फाइट होगी वो थोड़ी टक्कर की होगी, अपोनेंट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। बट जो सारी चीजों का फाइनल पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है कि फाइट अभी भी इस्लाम माचेव जीत रहा है, चाहे टक्कर की हो, चाहे फेस डैमेज हुआ हो या जो भी हुआ हो, फाइट यहां पर इस्लाम माचेव भी जीत रहे हैं। एक और क्रिटिसिज्म इस फाइट के बाद इस्लाम माचेव की ये हो रही है कि इवन दो वो डबल चैंपियन है बट उनके लास्ट 10 राउंड्स के अंदर 50 से भी कम सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स हैं, और इस फाइट में भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स इयन गैरी के ज्यादा है। तो भाइयों ये अपने आप में ही सेंस नहीं बनाता है। इस्लाम माचेव एक रेसलर है, उसके सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स यूजुअली कम ही होंगे। इस्लाम माचेव ग्राउंड एंड पाउंड पे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स मारेंगे तो लोग कहेंगे ग्राउंड एंड पाउंड वाली सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स है। इस्लाम माचेव से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टैंड अप किक बॉक्सिंग मैचअप खेले एक स्ट्राइकर के अगेंस्ट, जबकि इयन गैरी भी इस फाइट में बहुत ज्यादा इंगेज नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि इयन गैरी के 150-200 स्ट्राइक्स हैं और इस्लाम माचेव के 20 स्ट्राइक्स, ऐसा नहीं है। इयन भी एक बहुत अच्छे सेफ डिस्टेंस पे खेल रहा था, तो वो अगर इंगेज करता तो मे बी इस्लाम और ज्यादा इंगेज करते। लेकिन देन अगेन आप देखो, इस्लाम माचेव एक रेसलिंग बेस फाइटर है, रेसलिंग बेस फाइटर से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसकी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक ज्यादा होंगे। फिर तो कल को हम इयन गैरी की लास्ट 10 फाइट्स में ये देखेंगे कि इसके सिर्फ 2-3 टेक डाउन अटेम्प्ट्स हैं, ये तो बहुत कम है एक फाइटर के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। एमएमए बेसिकली मिक्सचर होता है सारे मार्शल आर्ट्स का, लेकिन हर फाइटर का एक फाइटिंग बैकग्राउंड होता है, एक बेस होता है, और वो उसी के ऊपर बिल्ड करता है अपने पूरी फाइट को। और इस्लाम माचेव जैसे फाइटर्स, दागिस्तानी फाइटर्स, ये यूजुअली रेसलिंग बेस के फाइटर है, तो इनके सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स एक्चुअली में भी कम होंगी। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।